हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये जो हम हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, इसमें से हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। आज हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सभी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और आज है हमारा टॉपिक जैन धर्म। तो जैन धर्म से रिलेटेड हम लोग पहले कुछ बातें करेंगे, जिसमें कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस विषय पर चर्चा करेंगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले खास बात की, यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर स्टडी से रिलेटेड, जनरल कंपटीशन से रिलेटेड मटेरियल आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर चीज को एग्जाम के व्यू से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये है जैन धर्म। इस चैप्टर यूनिट का नाम है जैन धर्म। और जैन धर्म से परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे आते हैं। इस कारण से हर परीक्षाओं में जो जनरल कंपटीशन में इससे प्रश्न आते हैं, इसी कारण से मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि जैन धर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैन धर्म में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि जैन धर्म का जो विकास हुआ वो क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। आखिर जैन धर्म जो है विकसित हुआ क्यों, क्या आवश्यकता इसकी पड़ गई कि ये धर्म आ गया। दूसरी बात, कब आया और किस प्रकार से ये अपना विस्तार किया है। तो इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसका अन्य नाम जो है जैन धर्म। तो जैन धर्म सारे लोग जानते हैं कि जैन धर्म प्रचलित है, लेकिन जैन धर्म के अलावा भी इसका कुछ अलग से भी नाम है, जो कि कभी कभी अच्छे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप उन्हें भी याद रखें कि जैन धर्म को गुरुचक्र भी कहा जाता है, जैन धर्म को यापिनीय भी कहा जाता है, जैन धर्म को श्वेतपट भी कहा जाता है, और जैन धर्म को निग्रंथ या निग्रोथ भी कहा जाता है। यानी इसके हम नाम बताए कि गुरुचक्र, यापिनीय, श्वेतपट, निग्रंथ या जैन धर्म। ये सारा चीज अगर बोला जाए कि गुरुचक्र, तो समझ जाइए कि जैन धर्म की बात हो रही है। यापिनीय अगर बोला जाए तो उसका अर्थ भी है कि जैन धर्म पर चर्चा हो रही है। और श्वेतपट कहा जाए तो यानी जैन धर्म की चर्चा की जा रही है। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। आप आगे हम पढ़ेंगे कि इस जैन धर्म के फाउंडर कौन है। फाउंडर यानी संस्थापक कौन है, किन्होंने, कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया था, जैन धर्म का उदय किया था, जैन धर्म को विकसित किया था। इन चीजों को देखेंगे। और रियल फाउंडर किसे माना जाता है। रियल फाउंडर, फाउंडर और रियल फाउंडर में डिफरेंस क्या होता है कि फाउंडर का मतलब है कि प्रारंभ किसने किया, शुरुआत किसने किया। और रियल फाउंडर का मतलब है कि उस चीज को समाज में पूरी तरह से, पूरी दुनिया में प्रकाशित किसने किया, किसका महत्वपूर्ण रोल रहा। यही अंतर है दोनों में, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में। संस्थापक का मतलब है कोई चीज का विकास कर देना, उसका तैयार कर देना, जन्मभूमि यानी समझिए उसको जन्म दे देना, और आगे है उसको पूरी तरह से प्रफुल्लित, विकसित और सारे दुनिया में प्रकाशित जो करता है, उसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो ये कौन कौन है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। सारे टॉपिक मैंने जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आ रहे हैं, आए हुए हैं, उन्हीं को मैं उठाया हूं। तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे कि तीर्थंकर क्या होता है। ये जैन धर्म का एक वर्ड है, तीर्थंकर। जैन धर्म का एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, तीर्थंकर। ये तीर्थंकर स्पेशल जैन धर्म में बोला जाता है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर कौन है और इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इनके द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए शिक्षा और उपदेश और उसके सिद्धांत, जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, किस प्रकार से क्या रत्न है, ये सारे चीजों को क्या क्या शिक्षा दिया गया है, क्या क्या उपदेश दिया गया है महान महान तीर्थंकर के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो प्रमुख स्थान है उससे प्रश्न आते हैं, उसको भी पढ़ेंगे।
प्रमुख पुस्तक को पढ़ेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर के द्वारा प्रमुख पुस्तकें जो रची गई है वो प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, प्रतीक चिन्ह, तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद संबंधित राजा, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो संबंधित राजा है जिनका की काफी अच्छा रोल है जैन धर्म को विकसित करने में, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया समाज में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का फिर विभाजन पढ़ेंगे कि जैन धर्म का किस प्रकार से बाद में बहुत सालों के बाद जैन धर्म का विभाजन होता है, ये देखेंगे। उसके बाद विभाजन जब होता है दो भागों में तो उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है, उसके बारे में जानेंगे। संबंधित प्रमुख व्यक्ति, जैन धर्म के विभाजन के फलस्वरूप जो दो भाग में डिवाइड होगा तो उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर जैन धर्म का सभा संगीति, यानी कि कोई भी धर्म को प्रचार करने के लिए, उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभा का आयोजन किया जाता है, संगीति का आयोजन किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैन धर्म का भी संगीति हुआ, जैन धर्म का भी कुंभ लगा, महाकुंभ लगा, बड़ा सा विराट विराट कुंभ लगा। तो वो कौन कौन सा कुंभ है, वो कौन कौन सी संगीतियां है, कौन सी सभा है और वो किस समय आयोजित की गई, उसके अध्यक्ष कौन है, किस स्थान पर आयोजित किया गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर प्रमुख जैन साहित्य, आखिर विभाजन हुआ या जो लिखा गया पुस्तक उस सारे को जैन साहित्य बोला जाता है। तो कुछ प्रमुख पुस्तकें जिससे प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और महिलाओं की क्या स्थिति थी जैन धर्म के अनुसार, महिलाएं क्या मोक्ष प्राप्त कर सकती थी या नहीं, उनकी क्या भागीदारी होती थी विभाजन के फलस्वरूप, एक पक्ष में क्या दूसरे पक्ष में क्या, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कैवल्य, ये सारे चीज जो किए जा रहे हैं ये किसकी प्राप्ति के लिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। और मोक्ष प्राप्ति जो शब्द है ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में प्रयोग किया जाता है, जबकि जैन धर्म में मोक्ष को ही कैवल्य बोला जाता है। तो जैन धर्म, और चूंकि हम जैन धर्म अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो कुछ कंपैरिजन करके भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जैन धर्म में देखेंगे कैवल्य, जिसकी प्राप्ति के लिए ये सारे काम किए गए हैं। क्योंकि मनुष्य का धर्म का मतलब ही होता है कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग धर्म करता है, तो उसको समझेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं जैन धर्म का इतिहास। अब हम लोग जैन धर्म के विकास की चर्चा सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं कि जैन धर्म का विकास किस प्रकार से होता है। तो जैन धर्म के विकास होने के कई सारे कारण थे। जैन धर्म के विकास होने के कई सारे कारण हैं। जैन धर्म का जो विकास है ये कब प्रारंभ होता है, तो जैन धर्म का विकास मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल, जो आप लोग को पीछे वाला वीडियो में हम पढ़ाए हैं, तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो है, जब महाजनपदों का निर्माण, जो कि महाजनपद का भी वीडियो पीछे मैं डाला हुआ हूं, आप उसे देख लीजिए। तो उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद का बनना प्रारंभ होता है। और उसी समय, उसी के पैरेलल में क्या होता है कि महाजनपदों के निर्माण के समय ही ये कई प्रकार के संप्रदायों का जन्म होता है। कई प्रकार के संप्रदायों के जन्म होने का कारण ये है कि वैदिक काल में जो परंपराएं चल रही थी वो काफी अच्छी धार्मिक परंपराएं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे आया तो तब क्या होता है कि धर्म में आडंबरों का प्रवेश होता है। धर्म में आडंबर का प्रवेश होता है, नए नए कर्मकांड प्रारंभ किए जाते हैं, नई नई कुरीतियां आ जाती है और धीरे धीरे धर्म एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा आडंबर का एक प्रतीक बन जाता है। लोग धर्म के स्थान पर आडंबर को स्थान अधिक मात्रा में देते हैं, भक्ति के स्थान पर आडंबर अधिक दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से है जो है लोग जो है सामान्य जन जो है वो इससे विमुख होना प्रारंभ होते। चूंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव प्रारंभ हो जाता है, इसका असर धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ता है और धार्मिक क्षेत्रों में भी काफी अधिक बदलाव देखने को मिलता है।
और धार्मिक क्षेत्र में यही बदलाव है कि एक तरफ तो आडंबर और कुरीतियों का प्रवेश मेन धर्म में प्रारंभ हो गया और मेन धर्म से लोग धीरे धीरे विमुख होते चले गए। ऐसे ही विमुख होते होते इनमें से कई महान व्यक्तित्व जन्म लिए जिन्होंने अलग अलग संप्रदायों की रचना कर दी। ऐसा देखा जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि लगभग इस टाइम में 72 से भी अधिक संप्रदायों का जन्म हुआ था। लगभग 72 से भी अधिक संप्रदायों का जन्म हुआ था। ये विक्षोभ के कारण, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद जो आडंबर धर्म में प्रवेश किया, दिखावा प्रवेश किया, नई नई कुरीतियां शामिल हो गई, नई मतलब कह सकते हैं कि आप जो डिमेरिट आ गया, उसके कारण जो है नए नए संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसकी संख्या लगभग 72 से भी ज्यादा प्रमाणित की गई है। और इन्हीं संप्रदायों में से दो संप्रदाय जो मुख्य रूप से हुआ, एक जैन संप्रदाय और एक बौद्ध संप्रदाय, वो एक धर्म के रूप में चेंज हो जाता है और आगे इन्हीं दोनों का काफी अधिक विकास होता है। उन सभी संप्रदायों में से ये दोनों काफी आगे निकल जाते हैं। तो ये जो समय था, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय चल रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय चल रहा था और ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय चल रहा था। उस टाइम में ऐसी प्रक्रियाएं होती है। और क्यों होती है? तो चूंकि पुराने धर्म में आडंबर प्रवेश कर गए थे। पुराने जो धर्म चल रहे थे, प्राचीन काल से जो धर्म चला आ रहा था, उसमें लोगों की रुचि कम होने लगी थी। तो लोग जो है पहले जैसे थे नहीं, उनका बौद्धिक विकास भी काफी हो गया, बुद्धि काफी विकसित होने लगी धीरे धीरे। तो लोग अंधविश्वास की तरफ से हटने लगे और अपना बुद्धि का प्रयोग करने लगे। और ऐसे ही काल में आ गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और फिर लोग इसके तरफ ज्यादा मात्रा में जुड़ते चले गए। कई बुद्धिजीवी राजा भी इसमें शामिल हुए जिन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इस प्रकार से जैन धर्म का विकास प्रारंभ हो जाता है और आगे चलकर इसका काफी विकास होता है। तो ये मैंने आपको जैन धर्म के विकास का समय बताया कि कब हुआ और क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, कुरीतियों के जन्म होने के कारण, और किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार शुरू होता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर के बारे में। अगला टॉपिक अब हम लोग प्रारंभ करते हैं संस्थापक। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो फाउंडर थे, जैन धर्म को जो जन्म देने वाले थे, वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म को जन्म देने वाले कौन थे? ऋषभदेव। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ या सांड है। ये प्रथम तीर्थंकर भी कहलाते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। चूंकि जैन धर्म का जो विकास है वो धीरे धीरे, चूंकि बहुत पहले से चला आ रहा था, पहले से इसका जो है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चलते आ रहा है, लेकिन इनके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। आप कैसे इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से कि ये धर्म है और धर्म का जन्म देने वाला ऋषि, धर्म को, जैन धर्म को जन्म देने वाला एक ऋषि था। ऋषि से हो गया ऋषभदेव। और ऋषभ सब लगा हुआ है, यहाँ भी वृषभ में सब लगा हुआ है। वृषभ में क्या लगा हुआ है? सब। तो इनका प्रतीक चिन्ह भी इससे रिलेटेड नाम में है वृषभ, जिसे सांड कहा जाता है, जिसे सांड कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं। तो ये वृषभ प्रतीक चिन्ह इनका जो है क्या हो गया? वृषभ या सांड। तो संस्थापक ऋषभदेव थे, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि महावीर स्वामी जैन धर्म का जो विकास है वो चरमोत्कर्ष पर ले गए, यानी बहुत अधिक जैन धर्म को विकसित करने में महावीर स्वामी का रोल रहा है, और इसी कारण से इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अधिक रोल रहा महावीर स्वामी का, पूरे जैन धर्म में सबसे प्रमुख स्थान महावीर स्वामी का है। इसी कारण से महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इनके बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई, यानी इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए।
तो महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है, और अंतिम तीर्थंकर ये गिनती के हिसाब से 24वां तीर्थंकर थे। गिनती के हिसाब से कितना नंबर था? 24वां तीर्थंकर। तो इसमें इनमें आप याद रख सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, और ये अंतिम तीर्थंकर कहलाए। अंतिम का नंबर के हिसाब से 24वां तीर्थंकर। ऐसा नहीं था कि मान लिया जाए ऐसी नहीं थी कि एक तीर्थंकर गया, उसके बाद फिर दूसरा आ गया और फिर तीसरा आ गया। ऐसा जैन धर्म में नहीं हुआ है, बल्कि एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर को आने में, जो महान व्यक्ति हैं उनको आने में काफी समय लग जाता है। तो काफी समय इसमें भी हुआ, और एक तीर्थंकर के जाने के कई सौ साल बाद जो है दूसरे तीर्थंकर आते थे। दूसरे तीर्थंकर का आना माना जाता था। तो इस प्रकार से जो है ये सीरीज से नहीं है, बल्कि अलग अलग है। एक तीर्थंकर आए, कई सौ साल बीत गया, कई सौ सालों के बाद फिर दूसरे तीर्थंकर हुए, फिर कई सौ सालों के बाद तीसरे तीर्थंकर हुए, फिर कई सौ सालों के बाद चौथे तीर्थंकर हुए, और इस प्रकार से टोटल जो तीर्थंकर हुए वो 24। अब तीर्थंकर किसे कहा जाता है, पहले ये समझिए। तो तीर्थंकर उसे कहा जाता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान का अवतार माना जाता है। अभी तक माना जाता है कि भगवान के 10 अवतार, 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार कल की होने वाला है, रामकृष्ण। तो हिंदू धर्म में जिस प्रकार से अवतार होता है, सिख धर्म में जिस प्रकार से गुरु का महत्व होता है, अगर इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म की हम इस्लाम धर्म की बात करें, तो इस्लाम धर्म में जिस प्रकार से पैगंबर आते हैं समय समय पर, उसी प्रकार से ये जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। हिंदू धर्म में जो स्थान अवतार का है, जैन धर्म में वही स्थान तीर्थंकर का है। तीर्थंकर को महत्व दिया गया। ये एक नास्तिक धर्म है। जैन धर्म, जैसे हिंदू धर्म जो है वो एक आस्तिक धर्म है, लोगों को ईश्वर में विश्वास है। लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर पर विश्वास लोगों को नहीं है। जैन धर्म के मानने वाले लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो किनको मानते हैं? तीर्थंकर को मानते हैं। उनका कहना है, जैन धर्म के लोगों का यह कहना है कि यदि कोई भगवान है, जो भी है ईश्वर है, अगर ऐसा कुछ अस्तित्व है तो वो हमारे तीर्थंकर से नीचे है, यानी उससे टॉप में हमारा तीर्थंकर है, उसके बाद ईश्वर है। यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि ये जैन धर्म जो है ये एक नास्तिक धर्म है। नास्तिक धर्म है, इसका कहने का अर्थ है कि ये जैन धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जबकि हिंदू धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास करता है, और ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। ये एक नास्तिक धर्म है, और यही कारण है कि यह ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, बल्कि तीर्थंकर का अस्तित्व स्वीकार करता है। और इस धर्म वाले लोगों का कहना है कि यदि कोई ईश्वर है तो जो भी है, लेकिन हमारे तीर्थंकर के बाद है। और हमारा जो तीर्थंकर है, इस तीर्थंकर पर भी जब आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म का विभाजन, तो उसमें देखेंगे कि तीर्थंकर के बारे में भी 2 संप्रदायों का अलग अलग मत हो जाता है। तो तीर्थंकर जो है आप समझ गए होंगे। तीर्थंकर बोला किसे जाता था, ये आप समझ गए होंगे कि तीर्थंकर का क्या महत्व है। यानी हिंदू धर्म के अवतार या ईश्वर के बराबर जो है महत्व जैन धर्म में तीर्थंकर का है। तीर्थंकर जो है वो मुख्य रूप से गुरु को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? गुरु को कहा जाता था। वो मुख्य उपदेशक होते थे, साधु होते थे, साधु उसे बोला जाता था। यानी उपदेश देने का कार्य तीर्थंकर किया करता था, गुरु का कार्य तीर्थंकर किया करता था, और गुरु का जो स्थान है वही स्थान तीर्थंकर का। तो इस प्रकार से तीर्थंकर को आप गुरु कह सकते हैं, तीर्थंकर को आप मुख्य उपदेष्टा कह सकते हैं, जो कि कई 100 सालों के बाद आकर उपदेश किया करते थे, जैन धर्म के लोगों को सही मार्गदर्शन करते थे। तो इस प्रकार से जो है मुख्य उपदेशक या गुरु या साधु का जो स्थान है वही स्थान जैन धर्म में तीर्थंकर का है। हिंदू धर्म में जो स्थान ईश्वर का है
मुस्लिम धर्म में जो इस्लाम धर्म में जो स्थान पैगंबर का है, वही स्थान जैन धर्म में तीर्थंकर का है। और तीर्थंकर की टोटल संख्या कितनी हुई? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहला तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभ देव हुए। ऋषि के आधार पर आप ऋषभ देव याद रख सकते हैं। और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। यानी 24वां तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। इन्हें प्रश्न आता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ या सांड। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, और जैन धर्म ऐसा है जिसमें तीर्थंकर है। तीर्थंकर की कुल संख्या 24 है। इसमें से पहला तीर्थंकर ही फाउंडर है और अंतिम तीर्थंकर वास्तविक फाउंडर है। पहला तीर्थंकर जो है वो संस्थापक है और अंतिम तीर्थंकर जो है वो वास्तविक संस्थापक है। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है। ऋषभ देव जो थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, उनका एक और भी नाम आया है ऋग्वेद में, और भी उनका नाम मिलता है आदिनाथ और वृषभनाथ। ऋषभ देव के जो प्रतीक चिन्ह है वो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ, और इस आधार पर इनका नाम वृषभनाथ भी बोला जाता है। और ये चूंकि सबसे प्राचीन यानी जैन धर्म में सबसे आदि है, यानी सबसे पहले तीर्थकर हैं, तो आदिनाथ। तो रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि चूंकि पहले तीर्थकर हैं तो आदि तीर्थकर हैं, तो आदिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है, तो वृषभनाथ भी इनका नाम आया है। और ये एक ऐसे तीर्थकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद में आया है। और इसके साथ एक और तीर्थंकर हैं, 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमि, जिनका नाम भी ऋग्वेद में आया है। तो प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन धर्म के वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद में आया है? तो 2 तीर्थंकर हैं, एक हो गए ऋषभ देव पहला, और फिर हो गए 22वां अरिष्टनेमि। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का नाम आया है? तो पहला तीर्थंकर और 22वां तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर यानी ऋषभ देव और 22वां तीर्थंकर यानी कि अरिष्टनेमि, जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का नाम आया है? तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमि, पहला तीर्थंकर और 22वां तीर्थंकर। तो पहला तीर्थंकर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दूसरा तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। तो दूसरा से ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। दूसरा तीर्थंकर का नाम अजितनाथ था, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ। ये एक सीरीज परीक्षाओं में सेट करने के लिए आता है, इसलिए आप शुरू से 3 तीर्थंकर को जरूर याद रखें। पहला ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ। पहला तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह वृषभ या सांड, दूसरा तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह हाथी, दूसरा हाथी, और तीसरा तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। तीसरा तीर्थंकर जो संभवनाथ था, इनका घोड़ा। सीरीज याद रखें, ऋषभ देव अजितनाथ संभवनाथ, ऋषभ देव अजितनाथ संभवनाथ, ऋषभ देव अजितनाथ संभवनाथ। ये सीरीज आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इन तीनों का आप याद रखें। फिर आगे बीच के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम विशेष रूप से हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं 21वां तीर्थंकर का। 21वां जो तीर्थंकर थे वो नामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकंठ है। नो से नामी, नो से नीलकंठ, नो से नामी, नो से नीलकंठ। 21वां तीर्थंकर नामी, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकंठ। उसके बाद 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमि, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। इनका प्रतीक चिन्ह से मैं जिस चीज को लिखा हूं जरूर याद रखें। 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमि, इसके प्रतीक चिन्ह शंख, और इनको कृष्ण का अवतार कहा गया है। अरिष्टनेमि को कृष्ण का अवतार कहा गया है। प्रश्न आएगा कि तीर्थंकरों में से जैन धर्म में किस तीर्थंकर को कृष्ण का अवतार माना गया है? तो अरिष्टनेमि को, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख। चूंकि शंख है अरिष्टनेमि, शंख लिए हुए उत्पन्न हुए, कृष्ण भगवान भी शंख लेके आए, शंख बजाते हैं।
तो इस प्रकार से अरिष्ट नेमि जो है वो कृष्ण का अवतार माने जाते हैं और इनका नाम ऋग्वेद में भी आया है। तो ये दो हो गए ऋग्वेद वाले, आप इसे जरूर ध्यान रखें, एक वृषभनाथ या आदिनाथ और दूसरा अरिष्ट नेमि। दूसरा अरिष्ट नेमि, ये भी अ से आदिनाथ, ये भी अरिष्ट नेमि अ से। आप थोड़ा ट्रिक लगाकर इसे याद रख सकते हैं। और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। 23वां तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्प। 23वां तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? सर्प। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह हो गया सर्प। हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये दो तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा डिटेल महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, उनके द्वारा दिए गए शिक्षा, उपदेश इत्यादि को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।